नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में राजा पांडु की मृत्यु और माद्री के चितारोहण की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में ऋषियों का कुंती व पांडवों को हस्तिनापुर पहुंचाने की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात वहां रहने वाले महर्षियों ने आपस में विचार किया कि राजा पांडु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को हमारे पास धरोहर रखकर स्वर्गलोक चले गए। अतः उनके पुत्रों को, पांडु और माद्री के शरीरों की अस्थियों को तथा महारानी कुंती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी चले और भीष्म एवं धृतराष्ट्र को सौंप दें। इसके पश्चात सभी ने वहां से प्रस्थान किया और कुछ काल में कुरुजांगल देश पहुंचकर नगर के वर्धमान नामक द्वार पर उपस्थित द्वारपाल से कहा, राजा को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने सभा में जाकर समाचार दे दिया। सहस्त्रोच्चारणों सहित मुनियों का हस्तिनापुर में आगमन सुनकर उस समय वहां के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते समस्त पुरवासी स्त्रियों और बालकों को साथ लिए तपस्वी मुनियों का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकल आए। इसी प्रकार भीष्म, सोमदत्त, बाल्हिक, धृतराष्ट्र, संजय तथा विदुर जी भी वहां आ गए। देवी सत्यवती, काशी राजकुमारी यशस्विनी कौसल्या तथा राजघराने की स्त्रियों से घिरी हुई गांधारी भी अंतःपुर से निकलकर वहां आई। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हो नगर से बाहर निकले। सबने उन महर्षियों को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर सभी कौरव पुरोहित के साथ उनके समीप बैठ गए। तब उन महर्षियों में जो सबसे वृद्ध थे वो बोले, कुरुनंदन भीष्म जी, वे जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके यहाँ से शतसिंह पर्वत पर चले गए थे, उन धर्मात्मा ने वहाँ फल मूल खाकर रहते हुए सावधान रहकर अपने दोनों पत्नियों के साथ कुछ काल तक शास्त्रोक्त विधि से भारी तपस्या की। उन्होंने अपने उत्तम आचार व्यवहार और तपस्या से शतसिंह निवासी तपस्वी मुनियों को संतुष्ट कर दिया था। वहां नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महाराज पांडु को किसी दिव्य हेतु से साक्षात धर्मराज द्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका नाम युधिष्ठिर है। उसी प्रकार उन महात्मा राजा को साक्षात वायु देवता ने यह महाबली भीम नामक पुत्र प्रदान किया है, जो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। यह तीसरा पुत्र धनंजय है, जो इंद्र के अंश से कुंती के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसकी कीर्ति समस्त बड़े बड़े धनुधरों को तिरस्कृत कर देगी। माद्री देवी ने अश्विनी कुमारों से जिन 2 पुरुष रत्नों को उत्पन्न किया है, वे ये ही दोनों महाधनुधर नकुल और सहदेव हैं। इन्हें भी आप लोग देखें। ये दोनों भी अनंत तेज से संपन्न हैं। ये नरश्रेष्ठ पांडु कुमार भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले यशस्वी राजा पांडु ने वन में निवास करते हुए अपने पितामह के उच्छिन्न वंश का पुनः उद्धार किया है। पांडु पुत्रों के जन्म, उनकी वृद्धि तथा अध्ययन आदि देखकर आप लोग सदा अत्यंत प्रसन्न होंगे। साधु पुरुषों के आचार व्यवहार का पालन करते हुए राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से 17 दिन पहले पितृलोकवासी हो गए। जब वे चिता पर सुलाए गए और उन्हें अग्नि के मुख में होम दिया गया, उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह पतिव्रता देवी महाराज पांडु के साथ ही पतिलोक को चली गई। अब आप लोग माद्री और पांडु के लिए जो आवश्यक कार्य समझें वह करें।
शरण में आई हुई कुंती तथा यशस्वी पांडवों को आप लोग यथोचित रूप से अपनाकर अनुग्रहित करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। ये पांडु और माद्री दोनों के शरीरों की अस्थियां हैं और यही उनके श्रेष्ठ पुत्र हैं जो शत्रुओं को संतप्त करने की शक्ति रखते हैं। आप माद्री और पांडु की श्राद्ध क्रिया करने के साथ ही माता सहित इन पुत्रों को भी अनुग्रहित करें। सपिंडीकरण पर्यंत प्रेतकार निवृत्त हो जाने पर कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष, महायशस्वी एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडु को पितृमेध यज्ञ का भी लाभ मिलना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, समस्त कौरवों से ऐसी बात कहकर उनके देखते देखते वे सभी तपस्वी मुनि गुह्यकों के साथ क्षण भर में वहां से अंतर्धान हो गए। गंधर्व नगर के समान उन महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर्धान होते देख वे सभी कौरव बड़े विस्मित हुए और सहसा उछलकर साधु साधु कहने लगे। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में ऋषियों का कुंती व पांडवों को हस्तिनापुर पहुंचाने की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।